हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स कैसे करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें गिवन होता है सबसे पहले, जो उल्टा कन्वर्स है तो उल्टा ही होगा। तो हमें जो प्रूव किया था वो चीज हमें गिवन है, और जो चीज हमें गिवन थी वो चीज प्रूव करनी है। हमें प्रूव करना है राइट एंगल है, और ये गिवन है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इट्स जो डायग्राम है वो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात है। तो हमें शो करना, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल होगी। तो इसका प्रूफ करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हमें ABC की बात करनी है तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक ट्रायंगल PQR, और जो PQR है यहाँ पे Q को राइट एंगल लेके चलना है। ठीक है, इसका प्रूफ में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which angle Q is 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड PQ is equal to AB एंड यहां पे आपका QR जो है दैट इज इक्वल टू BC। ठीक है, PQ तो AB के इक्वल लेके चलना है और QR जो वो BC के इक्वल लेके चलना है। तो आपको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है मैंने, और राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ये साइड जो है वो इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने PQR, तो इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस क्या बोल सकते हैं आप, वही आप इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं ना इस पे, तो क्योंकि पाइथागोरस क्या कहती है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना वो, तो उस पे तो आप लगा ही सकते हैं। अब हम कन्वर्स इसके लिए करना है, उस पे तो पहले से ही ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस, क्योंकि हम पाइथागोरस का कन्वर्स करें, पाइथागोरस इसका मतलब हम यूज करने पाइथागोरस को, तो हमने ये पाइथागोरस से यूज कर लिया। और यहां पे इसको 1 नंबर डाल दीजिए, जो गिवन था ये पार्ट, ये वाला, ये हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो यूज किया है दोनों पार्ट, इसको मैंने 1 नंबर डाल दिया। तो यूजिंग वन क्या बोल देंगे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की जगह AB आ जाएगा, सो AB स्क्वायर आ जाएगा, प्लस QR की जगह BC आ जाएगा, तो BC स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है। बट गिवन क्या है जी आपको, वो गिवन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो इसको आप बोल दीजिए 2। ठीक है, इसको आप यहां पे 2 बोल दीजिए, चलो इसको 3 बोल दीजिए, फिर ये 2 और ये 3 बोल दीजिए, क्योंकि 1 पहले आ चुका है इसलिए। तो ये देख सकते हैं राइट साइड दोनों की सेम है। देखिए ये पार्ट यहाँ पे भी है, ये पार्ट यहाँ पे भी है, दोनों इक्वल है, तो दैट मींस लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर फ्रॉम 2 and 3। सेकंड और थर्ड से PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है, दैट मींस PR इज इक्वल टू AC। PR AC के इक्वल है, दैट मींस क्या हुआ, ये दोनों देखो, दो साइड हमने इक्वल ली थी, हमने दो साइड को इक्वल लिया था। जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल ली थी, बट हमने दिखा दिया कि थर्ड साइड जो है वो भी सेम आ गई। थर्ड साइड जो बच गई ना, देखिए AC बची हुई थी, इसमें PR बची हुई थी, तो AC और PR भी सेम है, इक्वल आ चुकी है। सो हेंस कह सकते हैं आप, हेंस PQ इज इक्वल टू AB, ये हमने गिवन था, हम लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में, हमने कंस्ट्रक्ट किया था, एंड हमने प्रूव कर दिया है PR इज इक्वल टू AC, दैट मींस ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स सेम है, और जब 3 साइड सेम होती है तो बनता है कॉन्ग्रुएंसी, SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी का क्या रूल था कि 3 साइड जब इक्वल होती है, तीनों साइड ट्रायंगल्स की, दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड सेम है, दैट मींस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। So triangle ABC is congruent to triangle PQR, और ऑब्वियसली जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं।
सो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, दैट मीन्स बाय CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का यूज कर रहे हैं तो CPCT आएगा, सिमिलर का यूज करते हैं तो CPST आते हैं, ये बात याद रखिएगा। सो बाय CPCT तो बोल सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90, क्योंकि हमने Q जो एंगल लिया था वो 90 लिया था, तो ये Q जो है वो B भी वही होगा, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल जो है Q एंगल B के इक्वल आएगा। सो Q एंगल इज इक्वल टू B एंगल एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड कि एंगल B इज 90 डिग्री। सो ABC is a right angled triangle at B, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, ठीक है। तो ये है आपकी इसका कन्वर्स। स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5। तो देखिए क्या है उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी है, 1 2 3 4 पार्ट्स है इसमें। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपनी बुक में देख सकते हैं, डिटरमाइन विच आर राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल हम अब पाइथागोरस कर चुके हैं, तो अब आपको पता लग गया होगा जो राइट एंगल्ड होता है ट्रायंगल उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। दैट मींस जो लॉन्गेस्ट साइड है, देखिए हाइपोटेनस को आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड देख सकते हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं, 7 24 25, तो लॉन्गेस्ट कौन सी हुई, इनमें से 25 हुई, तो इसमें हाइपोटेनस क्या है 25। इसमें अगर देखें तो हाइपोटेनस ये रहेगा 8 रहेगा, इसमें रहेगा हाइपोटेनस 100 रहेगा, इसमें 13 रहेगा। तो कहीं पर भी मिल सकता है हाइपोटेनस, आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में भी मिल सकता है और लास्ट वाला भी। तो ये रट्टा मत लगाइएगा कि फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा हमेशा। ये आपका मेन चीज ये रखनी है याद आपको कि जो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर का जो इक्वल वैल्यू है वो इक्वल टू जो दो बच गए छोटे वाले जो वैल्यूज हैं आपकी साइड्स की, उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल आना चाहिए। ये कंसेप्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं, रट्टा मत लगाइएगा कि भाई फर्स्ट 2 को ही लेना है इक्वल टू थर्ड के स्क्वायर के इक्वल लिखा है ना। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि फर्स्ट 2 लेके थर्ड के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझने का तरीका ये है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को आप लीजिए, सबसे पहले अकेला रखिए उसको और उसका स्क्वायर कीजिए। सो चेक करते हैं ये राइट एंगल है या नहीं, तो आंसर निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं फर्स्ट का। तो सबसे पहले इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड आप देख सकते हैं 25 है, तो 25 स्क्वायर जो करते हैं आप देख सकते हैं तो कितना आएगा 625 आता है। आपको पता होना चाहिए, इतना तो कॉमन सी बातें हैं। और यहाँ पे जो छोटी साइड है वो है 7 स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा, और 24 स्क्वायर करते हैं तो 576 हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए 24 का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कहा था सबसे बड़ी साइड जो है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो राइट एंगल है, अदरवाइज नहीं है। बस यही चेक करना है। तो शुरू करते हैं, देखिए जरा क्या है। तो हमें 7 स्क्वायर छोटे वाली दो साइड देखनी है, मैंने आपको पहले कह दिया था। तो छोटे वाली साइड का स्क्वायर का सम देखिए क्या आता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा 625 ही आता है, ठीक है, देख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है। तो हेंस इट इज जो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा हेंस इट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में देखिए कहां है, बीच में, ठीक है ना, बीच में। तो ये फिर वही बात आ गई ना, लॉन्गेस्ट को देखना है बस। तो सबसे पहले मैं शॉर्टेस्ट का ही निकाल लेता हूं। 3 स्क्वायर करता हूं तो आएगा 9, ठीक है, और 6 स्क्वायर करता हूं तो आएगा 36, एंड 8 स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड इसमें है तीनों में से जो लॉन्गेस्ट है वो है 64। तो आप चेक कीजिए जरा। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 36 दैट इज 45, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 64 यानी कि 8 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज इट इज नॉट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है क्योंकि जो दोनों जो छोटे वाली साइड के स्क्वायर का जो सम आया है वो थर्ड जो बड़े वाली साइड थी उसकी स्क्वायर के इक्वल नहीं आया है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए फिर से वही सेम ऐसा ही है। तो लॉन्गेस्ट साइड मैंने आपको पहले बता दिया, लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए छोटे वाले दो साइड के स्क्वायर्स का सम। बस ये बात याद रखिए, चाहे कहीं पर भी हो लॉन्गेस्ट, ठीक है, पोजीशन कोई भी मैटर नहीं करती, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 80 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 2500 प्लस 6400 दैट इज 0098 यानी कि 8900, ठीक है। अब हमें बड़े वाली साइड जो है वो है 100, लॉन्गेस्ट साइड देख सकते हैं इसमें हाइपोटेनस 100 बनेगा। जो सबसे बड़ी साइड है उसको हाइपोटेनस ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये हो जाएगा 10,000। तो
तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। सो यानी कि 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल नहीं है, हेंस इट इज नॉट राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट थी राइट एंगल, सेकंड नहीं थी, थर्ड भी नहीं है, और ऐसे ही आपको फोर्थ अपने आप करोगे, फोर्थ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 का स्क्वायर आएगा वो, और 12 और 5 का स्क्वायर को ऐड कीजिए, 13 के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, तो उसको आप बोल देंगे हेंस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट एंगल मैंने P पे बनाया है, तो P को ऊपर रखा है। याद कीजिए मैंने कहाँ किया था ये, पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ पे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो P पे राइट एंगल है, मेंशन आपकी बुक में देख सकते हैं आप। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, P के ऊपर राइट एंगल है, और वहां से एक आपको अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है P वर्टेक्स से। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे P लेना पड़ेगा क्योंकि P पे राइट एंगल लेनी है, ये कंपलसरी है। आप यहाँ पे Q लिखिए, यहाँ पे R लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, P यहाँ पे यही होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ से आपने हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है, दैट इज यहाँ पे M पॉइंट आ जाता है राइट एंगल से। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, कोई भी एक कर सकते हैं, उससे सेम आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर वाला भी ले सकता हूँ, नीचे वाला, दोनों एक जैसे हैं। शुरू करते हैं, आपको शो करना PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैं बता दूं कि ये पार्ट आप कर चुके हैं, याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट हाफ याद कीजिए, वो यही था इस टाइप का ही। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ जो लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, उसका फर्स्ट हाफ पार्ट यही था। शुरू करते हैं, देखिए कैसे था। मैंने आपको एक मेथड बताया था, याद होगा 1 2 1 2 वाला। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं अच्छे से तो आपको जरूर याद होगा 1 2 1 2 वाला कंसेप्ट। नहीं याद है, नहीं पता है कि मैंने क्या बताया था, तो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको ये क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए PM इंटू PM इज इक्वल टू QM इंटू MR। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर है साथ में, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के टाइम पे बताया था, जब भी किसी राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो आपके पास 3 सिमिलैरिटी बनती है, 3 ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं। अब हमें जो यूज करना है, हमें प्रूव करना जो पार्ट है, वो CPST से आएगा। ठीक है, CPST से आएगा, बट CPST तो तभी लगेगा जब हमें पता होगा कौन सा पेयर हमें यूज करना है। ठीक है, किस ट्रायंगल को किस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, क्योंकि 3 सिमिलैरिटी में बार बार कह रहा हूं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप ये मेथड यूज नहीं करते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगा, टाइम वेस्ट होगा। तो शुरू करते देखिए कैसे। PM जहां पे है, PM पे 1 भी लिख दिया है और PM पे 2 भी लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे QM जो है 1 और MR जो है उस पर 2 लिख दिया है। तब आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, याद होगा। 1 देखिए कहाँ है, इसके लिए 1 यूज किया है मैंने, इसके लिए 1 यूज किया है, तो QM है और PM है, तो QM और PM को मिला के ट्रायंगल बन चुका है, पूरा फॉर्म हो चुका है, देख सकते हैं PQM। तो एक तो ट्रायंगल आपको लेना है इसके सॉल्यूशन के लिए, इन ट्रायंगल PQM। ठीक है, अब हमारे पास 2 देखना है, 2 कहाँ पे आया है। 2 एक तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस में आया यहाँ पे MR, और एक आया है यहाँ पे PM के लिए, है ना, 2 आया था, तो PMR 2 देखे किससे ट्रायंगल बनती है, PM और MR से PMR एक ट्रायंगल बन जाती है। सो ट्रायंगल PMR, इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हमें पता लग चुका है कि कंपेयर करके, वैसे होना तो पता ही हमें, मैंने करवा चुका आपको मैं इसको इस बारे में, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगी बट कंपेयर तो करना पड़ेगा ना जो क्वेश्चन है वैसे ही। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको, अगर हल्का फुल्का अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल अगर 1 है सपोज, तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ, मैंने पता कर लिया है, तो अब मैं इसको हटा दूंगा। यहाँ से आप ये भी हटा दीजिएगा, पेंसिल से मिटा दीजिएगा बाद में, पेंसिल से लिखने के बाद। तो ये एंगल मैंने आपको बताया था, ये 1 है, पाइथागोरस का प्रूफ देख लीजिएगा, पता लग जाएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। ये एंगल जो है वो इसके इक्वल आता है, ठीक है ना। तो और ये जो एंगल है यहाँ पे जो 3 एंगल आएगा वो 4 के इक्वल आएगा। क्यों, कैसे आएगा वो पाइथागोरस में देख सकते हैं, मैं आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि इसका जो फर्स्ट एंगल उसके सेकंड एंगल के इक्वल है, इसका जो थर्ड एंगल उसके फोर्थ एंगल के इक्वल है, यानी कि 2 एंगल्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। और 2 एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड को देखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सो बाय एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल
अब देखिएगा लिखने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए P पर मैंने यहाँ पे P पहले लिखा है, तो P पे 3 एंगल बना हुआ है यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर, छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर जो करना है उन दोनों में से 3 जो 4 के इक्वल, तो पहले उस साइड क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। फिर गया था Q की तरफ, Q पे क्या बना था, 1 बना था, Q पे 1 बना था, 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, देख सकते हैं। तो वो कहाँ बना हुआ है, इसमें P पे बना हुआ है, तो बीच में आएगा P, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो बच गया वो है M, क्योंकि M तो कॉमन है। देखिए थर्ड पॉइंट जो बच गया वो इसमें M बचा हुआ था, थर्ड इसमें भी M बचा हुआ है, तो हो गया, कोई बात नहीं। अब हमें जो बनाना है ये तो हो चुका है सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी होने के बाद बाय CPST। CPST क्या कहता है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो अब हमें कौन कौन सी साइड चाहिए, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है, बट हमें 2 ही पेयर यूज करने, थर्ड का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए कैसे बता देता है, मुझे PM बनाना है 2 बार, PM 2 बार बनाना है। देखिए कैसे बन सकता है, यहाँ से PM बन सकता है क्या, बन सकता है, कैसे, फर्स्ट और लास्ट से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लास्ट लिया तो उसका भी फर्स्ट और लास्ट ही लेंगे, तो हम CPST में लिखेंगे फर्स्ट और लास्ट इज इक्वल टू उसका भी फर्स्ट और लास्ट, RM, ठीक है। अब इससे तो PM एक ही बार बनेगा, आपको पता है अच्छे से। अब देखिए यहां से भी PM बन सकता है, क्योंकि मुझे दो PM चाहिए थे, पता है ना आपको, 2 PM थे। तो यहाँ पे एक PM तो इधर से आ गया लेफ्ट साइड से, एक PM आएगा राइट साइड से। राइट साइड PM दिख रहा है आपको, दिख रहा है, कौन सा है, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ से मैंने सेकंड और थर्ड लिया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कौन सा होगा, सेकंड और थर्ड। तो ऊपर हमेशा ये वाली फर्स्ट वाले के ही लिखते हैं जनरली, पता है आपको अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा PM, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ चुका है। सो आ चुका है PM इंटू PM, यानी PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो क्या है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ABC, उसमें AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा जो फिगर में मेंशन है वही किया है मैंने, अपने आप से मैंने कुछ फिगर नहीं बनाई है, बुक में जो दे रखी है वही बनाई है सामने। तो आपके पास यहाँ पे एक BD जो है वो हाइपोटेनस बोला गया, बुक के अंदर देख सकते हैं, और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया AC, BD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC। तो अब आपको क्या करना है, ये प्रूव करने हैं 3 पार्ट। अब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा ही है, ये तीनों पार्ट वही है, सेम आपको याद होगा 1 2 1 2 वाला रूल, बस वही है। अगर वो आता है 1 2 1 2 रूल, तो आप आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD हमें शो करना है, टू शो, ये हमें शो करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, शो क्या करना है, AB इंटू AB। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता भी दिया था मैंने कैसे करना होता है इसको, BC इंटू BD। अब क्या करेंगे, 1 2 1 2, AB पे 1, AB पे 2, 1 भी लिखना है 2 भी लिखना है AB के ऊपर, देख सकते हैं 1 और 2, ठीक है। 1 भी यही है, 2 भी यही है। फिर हमें 1 लिखना है BC के ऊपर, देखिए 1 लिखा है BC के ऊपर, और BD यानी कि पूरी की पूरी साइड, देखिए ये वाली साइड BD जो है दैट इज 2। क्लियर है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो चुका है। अब हमें देखना है 1 कहाँ है, 1 की साइड से कौन सा ट्रायंगल बनेगा और 2 साइड वालों से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, बस उन्हीं को कंपेयर करना है। और हमें पता है अच्छे से, पहले से एडवांस में पता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में 3 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो हमें कोई भी 2 हम ले सकते हैं, तो सिमिलर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बस मेन चीज ये है कि पता करना है कि कौन से ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है, ये बड़ी चीज महाभारत होती है जो करने के लिए। तो वो हमें पता लग चुका है, इजीली हो चुका है। देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो 1 ये साइड है, 1 ये साइड है, तो इन दोनों से आप देख सकते हैं ट्रायंगल बन चुका है ABC। तो आपको एक तो लेना है ट्रायंगल ABC एंड अब 2 को देख के देखिए कौन सा ट्रायंगल बनता है। 2 देखिए, इसको मैंने बोला था AB को 1 भी बोला, 2 भी बोला था, 2 तो AB हो गया और 2 BD हो गया। तो AB और BD को मिला के बन गया ABD, या DBA भी कह सकते हो, DBA, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD या DBA जो भी आपके मन करे लिख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं इसको करना कैसे आगे। तो आपको पता है, वैसे तो मैं आपको बता चुका कि जो कोई भी छोटे वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट के सिमिलर होता है, मैंने पाइथागोरस से पहले करवा दिया था। आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और ये वाला भी पूरे के साथ सिमिलर होता है, और दोनों भी आपस में सिमिलर होते हैं, छोटे वाले भी, ये वाला इसके भी सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये अब मैं यूज करता हूं वैसा ही। स्टूडेंट्स अब हमें कंपेयर करना है ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल को, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए ABC ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल था, कौन सा, ABC के अंदर था एंगल 2, ये वाला एंगल देख सकते हैं, एंगल 2 था ABC के अंदर। और जो बड़े वाला ट्रायंगल था ABD, उसमें एंगल 1 इक्वल थे। ये आपको मैं बता चुका हूँ, पाइथागोरस से उनके प्रूफ में भी बताया था। आप उसको शेप को थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिएगा इस तरह से, ये बेस में आ जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल जो है वो ऊपर वाले वर्टेक्स पे लेके जाएंगे तो आपको दिख जाएगा क्लियरली, वो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं वहां से। तो आपको ये पता लग जाएगा, क्योंकि ये 1 है, मान लीजिए ये आपका 1 है, ये 90 है, तो ये 90 -1 है, ठीक है ना। और ये अगर 90 -1 है तो ये 1 बच जाएगा, क्योंकि पूरा 90 था,
तो ये फिर से वही मतलब 1 के इक्वल ही आएगा जो भी एंगल आएगा ये, है ना। तो आप 2 नाम बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 और 2 इक्वल आएंगे, मतलब कहने का ये है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। बी एंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो आप कह सकते हैं बाई ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू। अब सिमिलरिटी देखो कैसे लिखेंगे, ABC पे छोटा ट्रायंगल ABC, ध्यान रखिएगा यहाँ पे उल्टा है थोड़ा सा, ABC वैसे बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे छोटा है, कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ए पे देखिए क्या है 2, और 2 जो हो किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो वहां पे क्या आ जाएगा D पर आ जाएगा, ठीक है, D आ गया पहले। फिर गए थे B की तरफ, B जो है वो कॉमन है, देख सकते हैं B कॉमन था तो B बीच में आया, तो इसमें भी बीच में ही आएगा। अब थर्ड पॉइंट बच गया, आप पता है आपको ए ही बचा हुआ है, तो DBA, तो आपके पास ABC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो चुका है DBA के। सो बाय CPST। अब CPST देखिए कैसे, मुझे AB 2 बार चाहिए, AB मुझे 2 बार चाहिए, देखिए कैसे, एक बार तो AB इधर से बन सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा AB। अब AB यानी कि फर्स्ट और सेकंड लिया तो उसका भी फर्स्ट और सेकंड ही लेंगे, क्लियर। अब इससे तो दोबारा AB बनने से लेफ्ट साइड से अब राइट पे चले जाइए। अब राइट पे जो ट्रायंगल उसमें AB बन रहा है क्या, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जो प्रूव करना तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड और थर्ड, BA कहो या AB कहो, डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं करता, AB कहो या BA डिस्टेंस वही रहेगा। सो आप इसको कहेंगे क्या, पहले इस साइड पे आएंगे सेकंड और थर्ड यानी कि BC, और यहाँ पे आ जाएगा BA कहो या AB कहो, एक ही बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ चुका है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। DB या BD बात है कि पहले बता चुका, तो यही आपको प्रूव करना था कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो जो उसके सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, आपको 1 2 का कंसेप्ट याद रखना है, सेम एज जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आप ये 1 2 का कंसेप्ट याद रखिए, उनके ट्रायंगल्स को कंपेयर कर लीजिए। और मैंने कंपैरिजन के लिए पाइथागोरस को दोबारा देख लीजिएगा, और उससे पहले जो मैंने बेस बताया था उसके लिए पाइथागोरस के लिए कि ट्रायंगल सिमिलरिटी, 3 ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं यहाँ पे इस फिगर के अंदर, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सेकंड और थर्ड इजीली कर पाओगे। इससे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन में क्या है देखिए, मैं ब्रीफली बोर्ड पे लिख दिया, वैसे मैं स्टेटमेंट क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच राइट एंगल एट C, यानी कि राइट एंगल C पे राइट एंगल बना हुआ है, C पे 90 डिग्री है, देख सकते हैं इसमें। तो प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यानी कि प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर। बहुत इजी है, देखिए कैसे। तो देखिए राइट एंगल एट C पे राइट एंगल लेना, तो आप C पे बस ये ध्यान रखिएगा, C यहाँ पे राइट एंगल के लिए C ही यूज करना, बाकी आप A और B आपकी मर्जी से कहीं पे लगा सकते हैं। आप यहाँ B लगाएंगे तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ B लगाएंगे तो यहाँ A आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू करते हैं। देखिए अब हमें गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल आप जानते हैं क्या होती है, जिसमें 2 साइड सेम होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें आपको बताया था मैंने साफ साफ कि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है वो साइड किसी के इक्वल कभी नहीं हो सकती, ठीक है, किसी भी साइड से, देखिए तीनों में सबसे बड़ी साइड वही होती है। दैट मींस हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होने से रही इसमें किसी एक के, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AB जो है वो किसी अदर साइड के इक्वल, ना तो इसके इक्वल हो सकते ना ही इसके इक्वल हो सकते। तो अब ऑप्शन क्या बचा, आइसोसेलेस होने के लिए 2 साइड तो इक्वल होनी चाहिए, तो ये तो किसी के इक्वल होने से रही, तो दैट मीन्स ऑप्शन क्या बचता है, ये और ये साइड क्या है, इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस थी तो 2 साइड सेम होनी है। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका, एज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सो एंड एंगल C इज 90 डिग्री, C पे 90 है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स C पे 90 है तो ये सामने वाला उसके हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो किसी के इक्वल नहीं हो सकती, तो बड़ी दो साइड इक्वल होने वाला ऑप्शन क्या बचता है, सो AC इज इक्वल टू BC, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो है दैट विल बी सेम, इक्वल, यानी कि इक्वल होंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और जब 2 आपके पास साइड इक्वल है और हम जानते हैं राइट एंगल है, तो बाय पाइथागोरस ऑल्सो, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सिंपल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये याद रख लीजिए, काम आएगा आगे फ्यूचर की क्लासेस में भी काम आएगा, इसलिए ये नहीं कि अब काम चलाना है, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लगा लीजिए, तो आप देख सकते हैं AB स्क्वायर, यहाँ पे इसको नंबर 1 डाल दीजिए, यूजिंग 1,
1 का यूज कर लीजिए। देखिए हमें 2ac स्क्वायर दिखाना है, तो यानी कि bc की जगह क्या लगा दीजिए, ac लगा दीजिए। तो क्योंकि यूजिंग 1 को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 1 को यूज करके bc की जगह में ac लगा देता हूं, तो ac स्क्वायर यहाँ पे bc की जगह आ जाएगा प्लस ac स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसको मत चेंज करना क्योंकि हमें 2ac स्क्वायर चाहिए, 2 चाहिए थे, तो अब हमारे 2 आ चुके हैं, तो आंसर आ चुका है ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। हेंस क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका फोर्थ का कन्वर्स पार्ट है। फोर्थ में हमें गिवन था राइट एंगल एट सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी गिवन था और प्रूव करना था ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें गिवन है ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ac स्क्वायर, ये गिवन है, और आपको शो करना है आपको प्रूव करना है एंगल C इज 90 डिग्री, एंड ऑल्सो आपको गिवन है ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है और ये वैल्यू गिवन है जो हमें प्रूव की थी लास्ट क्वेश्चन में, और अब हमें शो करना है कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपके पास एंगल C को 90 शो करना है, ये हमारे पास आ चुके हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आप लिखेंगे ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर गिवन है भाई, अब की बार ये, ठीक है, अब की बार ये गिवन है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, 2 बार ले लेता हूँ, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर ले लेता हूँ। अब हमें गिवन है ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस गिवन है, दैट मींस बिकॉज यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो क्या मतलब हुआ, यानी कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइड इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो 2 साइड इक्वल कौन सी होंगी, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है कि आइसोसेलेस है तो 2 साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC, ये आपके पास इक्वल है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, अब इसको लिख देता हूं AC स्क्वायर प्लस इस AC की जगह में एक AC को बदल के BC बना लूंगा, तो मैं बना देता हूं इसको BC स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां से मैंने यूज किया है, AC की जगह BC लिख दिया है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, विच इज पाइथागोरस थ्योरम, which is Pythagoras theorem. So AB is hypotenuse, पता है ना, क्योंकि 2 साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड इक्वल होता है, तो जो थर्ड साइड जो आया जिसके इक्वल है वो हाइपोटेन्यूस साइड है। सो इट इज हाइपोटेन्यूस, एंड जो उसके सामने वाला जो एंगल होता है, पता है ना, उसके सामने हाइपोटेन्यूस के सामने क्या होता है, राइट एंगल होता है, हेंस एंगल C इज 90 डिग्री। यही आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, यानी कि तीनों साइड 2a हैं ABC ट्रायंगल के अंदर। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड क्या होगा, तो इतना तो बताने की जरूरत नहीं होगा शायद आपको कि एल्टीट्यूड्स जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको एल्टीट्यूड का नहीं पता होगा शायद, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे AD जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल में, ये आपका एल्टीट्यूड होता है AD। तो जैसे ये AD एल्टीट्यूड है, वैसे ही यहाँ पे आप यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो भी एल्टीट्यूड आएगा। जैसे BE जो, हाँ यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर, तो BE जो आएगा वो भी एल्टीट्यूड है। और यहाँ से जब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ AB साइड के ऊपर, तो CF जो आएगा वो भी एल्टीट्यूड है। तो आप समझ गए होंगे एल्टीट्यूड्स जो होते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसलिए एल्टीट्यूड तीनों सेम होंगे, या तो एक निकाल लीजिए वही सेम आएंगे तीनों। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता होगा शायद कि जब परपेंडिकुलर होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो वो यहाँ पे बाइसेक्ट करता है एल्टीट्यूड। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। ठीक है, जो जिसपे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको बाइसेक्ट करता है। सो यहां से हम कह सकते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, सीधा मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर रहा हूं। तो इन ट्रायंगल ABD आपको फाइंड करना है AD, एल्टीट्यूड मतलब AD फाइंड कीजिए या BE फाइंड कीजिए या CF फाइंड कीजिए, एक ही बात है, तुम तो सेम आएंगे। तो मैं ट्रायंगल ABD ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और आपको पता है एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री भी बनाएगा। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल हो चुकी है, ये है ना, ABD इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मींस आप जानते हैं पाइथागोरस एंगल D इज 90 डिग्री है ABD में। सो बाय पाइथागोरस क्या कहती है,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर BD स्क्वायर यानी कि प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर। बस ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो हो जाएगा सॉल्व। तो AB क्या था, AB आपकी साइड थी और AB साइड क्या है 2A गिवन है आपकी बुक में। सो 2A स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू BD में आपको बता चुका, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट करता है, जिसपे एल्टीट्यूड डलता है वो परपेंडिकुलर वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो ये A हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। तो A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर मुझे नहीं पता तो AD स्क्वायर, AD तो हमें निकालना है इसलिए। तो इसको सोल्व करते हैं तो 2A स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से A स्क्वायर हो जाएगा प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इधर आके माइनस A स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा दोनों साइड। तो आपको पता है A स्क्वायर इनके इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों का रूट अलग अलग कर देंगे। 3 का रूट अलग हो जाएगा और A स्क्वायर का रूट अलग हो जाएगा। जब वैल्यू प्रोडक्ट में होती है तो प्रोडक्ट में रूट जो है वो अलग अलग हो जाता है, प्लस माइनस में नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही ऐसा होता है कि अगर पूरे का रूट है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में अलग अलग रूट बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होता ऐसा, बीच में प्लस या माइनस होता तो ऐसा नहीं होता। तो रूट 3 एज इट इज और A स्क्वायर आप जानते हैं रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो रूट 3A। तो ध्यान रखिएगा रूट जो सिंबल है वो सिर्फ 3 के ऊपर है, A पे नहीं आएगा। आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो A आगे लिख दीजिएगा, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी आपकी। A रूट 3 बोल दीजिए इसको। सो यहाँ से आप देख सकते हैं AD आ चुका है। सो AD इज इक्वल टू A रूट 3 और वी नो दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द एल्टीट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो AD इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू A रूट 3। ये है आपके साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।